मुहावरा आप सबने सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया ने नेदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट आपने कोई नहीं देना। मुस्लिम स्टेट की बात करें, सऊदी अरब और बाकी, तो इंडिया की तरफ बहुत झुकाव है तमाम ममालिक। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए दुनिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना कितना मुश्किल है। इंडिया एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पॉलिटिकली करेक्ट है, हर चीज मौजूद है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। इंडिया का दफाई बजट जो है हमारे पास वो $75 बिलियन हमारे इस वक्त वो खर्च रहे हैं अपने दिफा पे। Rajnath Singh is essentially conveyed to his Netherlands counterpart is not to provide defense equipment or technology to Pakistan. अब पाकिस्तान भी दुनिया को यही कहता है कि जनाब आप इंडिया को देते हैं, लेकिन दुनिया हमारी कहां सुनती है। इंडिया के हाथ में डॉलर है, इंडिया हैज द मनी। उनका टीम वर्क ऐसा है या उनकी सोच ऐसी है, उनकी प्लानिंग ऐसी है, या क्या चीज ऐसी है दैट दे आर कमिंग आउट, मतलब दे आर कमिंग आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे और वो अपने आप को मनवा रहे हैं। सो इस चीज से अंदाजा लगाएं कि कोई इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे डिफेंस इक्विपमेंट नहीं ले रहा हॉलैंड से, लेकिन फिर भी इंडिया मना कर सकता। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों इंडिया को आगे बढ़ते हुए देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, तोते उड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर देश बन चुका है और कुछ ही पल की दूरी है पूरा आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। किसी भी कंट्री के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया को। दोस्तों ये देखकर चीमा साहब और फिजा खान को काफी मिर्ची लग रही है, इसलिए इनका रिएक्शन देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फॉरेन जो हैं अफेयर्स के लोग जो फिलीपाइंस के हैं वो भी इंडिया आए हुए थे, तो वो कह रहे थे जनाब डीएनए तो हमारा जो है वो इंडियन डीएनए हमारे अंदर भी है, जिस तरह इंडोनेशिया ने कहा। ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर हैं फिलिपाइन के, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया से हम ब्राह्मोस ले रहे हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी रिफॉर्म्स के अंदर। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट इमेजिन कि हाउ इज़ इट लाइक, ये कैसे है। मैं देख रहा था कि इंडिया की जो डिफेंस इंपोर्ट है नेदरलैंड से बड़ी कम है, लेकिन 2022 के अंदर इंडिया ने बहुत सारा आर्म्स एंड एमुनिशन इंपोर्ट किया है, बहुत सारी एसेसरीज इंपोर्ट की है। बैक इन 1985 इंडिया ने बहुत सारे जो हॉलैंड सिग्नल पेरेंटन सिस्टम्स हैं जो कि हॉलैंड के अंदर अब उनको थेल्स नेदरलैंड कहा जाता है, वो भी इंपोर्ट किया हुआ। इधर से आप अंदाज़ा लगाएं। और ऊपर से अगर आप देखें कि नेदरलैंड जो है उसने स्पेसिफिक किस्म का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये इंडिया को दिया है। भाई इंडिया की टॉप लीडरशिप, देयर इज नॉट अ डे व्हेन दे डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान। टॉप लीडरशिप, मिसाल के तौर पे उसकी मैं बताता हूं। कल जब डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे रायसीना डायलॉग में, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया? हालांकि पाकिस्तान और भारत का तो कोई डायलॉग नहीं, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। आज या कल हर जगह पे, आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर नहीं कह रहे उनको नेदरलैंड को कि पाकिस्तान को ये ना दीजिएगा। वो कहते जी वो तो काउंटर टेररिज्म, वो तो टेररिज्म फैलाते हैं, वो तो दहशतगर्दी कराते हैं, तो आप उनको क्यों देंगे? ये डिमांड है उनकी, ये इंडिया की डिमांड है सर। जिनको नहीं पता वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी कमजोर होगी। ये इक्विपिंग पाकिस्तान विद आर्म्स अंडरमाइंस स्टेबिलिटी इससे कम होती है। सो पाकिस्तान को किसी किस्म के रिफ्रेन बाय सप्लाइंग एनी काइंड्स ऑफ आर्म्स, वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज टू पाकिस्तान को नहीं देनी है आपने, नेदरलैंड भाई। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए दुनिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना कितना मुश्किल है। इंडिया एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पॉलिटिकली करेक्ट है,
हर चीज मौजूद है। अब इंडिया अपने तमाम एलाइज को एक ही मैसेज दे रहा है कि अगर आप पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तो इसका मतलब है आप खित्ते की सिक्योरिटी अंडरमाइन करेंगे। अब पाकिस्तान भी दुनिया को यही कहता है कि जनाब आप इंडिया को देते हैं, लेकिन दुनिया हमारी कहां सुनती है। इंडिया के हाथ में डॉलर है, इंडिया हैज द मनी, इंडिया के हाथ में डॉलर, यूरो, पाउंड है, जाते हैं पैसे दिखाते हैं। वो जैसे हमारे इधर कहते हैं ना, मैंने नोट बहा मेरा मूड बने, जब पैसा दिखाएंगे मूड बनता है दुनिया का। वो कहते हैं अच्छा आ रहे हैं यार, पैसे आ रहे हैं इनको तो ठीक है। और पाकिस्तान पे वो चढ़ाई है सारा टाइम। सो पाकिस्तान के पास दो मुल्क ही रह जाते हैं, एक चाइना, दूसरा टर्की, और तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां से हम कुछ ले सकें। सो इस चीज से अंदाजा लगाएं कि कोई इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे डिफेंस इक्विपमेंट नहीं ले रहा हॉलैंड से, लेकिन फिर भी इंडिया मना कर सकता है। इंडिया मना कर सकता है कि आप नहीं देंगे, और ये इंडिया की शर्त होती है। तो वो चाहते हैं कि जिस तरह ईरान की सिचुएशन है ना, जिस तरह ईरान को अकेला कर दिया गया और ईरान को कोई मुल्क कुछ नहीं देता, और ईरान आउटडेटेड है अगेंस्ट इजराइल, जरा समझिएगा, ईरान आउटडेटेड है अगेंस्ट जैसे इजराइल के हवाले से, इस तरह चाहते हैं वो। वी डू नॉट नो द रियलिटी, कोई नहीं हमें पता कि हम खड़े कहां पे हैं, हम खड़े कहां पे, हमें कोई रियलिटी का नहीं पता पाइन, हमारी पोजीशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज है। सो अब राजनाथ सिंह सीधा सीधा कह रहे हैं, सीधा सीधा बात करते हैं, तो कौन है जो ये कह सकता है उनको कि क्यों कर रहे हैं। आप फिलिपाइन को देखें, आप उनका लेवल देखें ना, लेवल ऑफ कोऑपरेशन तो देखें यार। अब फिलिपाइन के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं इंडिया हमारे डीएनए के अंदर है, और ब्राह्मोस जो है वो इंडिया फिलिपाइन डिफेंस कोऑपरेशन की एक बहुत बड़ी निशानी है, और हम हर तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स में इंडिया को सपोर्ट करते हैं। आप अंदाजा यहीं से लगा लें तो व्हाट इज द सिचुएशन क्या है। इंडिया की ये खूबी है कि इंडिया को अब ये जो 15-18 साल मिले हैं ना तरक्की के, जब से बैक इन 1991 में इंडिया के अंदर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई, सारा कुछ हुआ, तब से लेके इंडिया की एक अनइंटरप्टेड ग्रोथ है। अनइंटरप्टेड ग्रोथ, ये जो अनइंटरप्टेड ग्रोथ है ना, ये है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। हमने देखा है पाकिस्तान और इंडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, भारत आत्मनिर्भर देश बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जो चीमा साहब हैं न्यूज़ वाले, उनको काफ़ी मिर्ची लग रही है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने हाथ फैलाए, लेकिन पाकिस्तान को आए दिन भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, कभी चीनी के लिए तो कभी टमाटर के लिए, कभी प्याज के लिए। और दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेम हालात हैं, क्योंकि दोनों ने हाथ फैलाना स्टार्ट कर दिया है भारत के आगे। और दोस्तों, ये खबर काफ़ी पाकिस्तान में वायरल चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि हम भारत से हेल्प नहीं लेंगे, लेकिन पीठ पीछे हेल्प लेता है पाकिस्तान, बांग्लादेश। और दोस्तों, आपको ये मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा है तो किसी भी एंगल से अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले।